हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। अदन वाटिका में ईश्वर मनुष्य के साथ था। मनुष्य की कमजोरी ने उसे ईश्वर से दूर किया, लेकिन समय पूरा होने पर ईश्वर स्वयं हमारे बीच आए, इम्मानुएल बने, हमारे जैसे बने। आगमन का चौथा रविवार 24 दिसंबर 2023। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5, 8 से 12 तथा 14 और 16। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्याएं 25 से 27 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। ईश्वर की महिमा अद्भुत है। धर्मशास्त्र में हम बांझ महिलाओं के द्वारा महान नबियों के उत्पन्न होने को पढ़ते हैं और अंत में कुंवारी के द्वारा स्वयं ईश्वर जन्म लेते हैं। प्रारंभ से ही ये सवाल पूछा जाता रहा है कि ईश्वर ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, दुनिया की इतनी सुंदर रचना की, धरती की, आकाश और सारी सृष्टि की व्यवस्था करने के बाद ईश्वर कहाँ रहता है? हम उसे कहाँ खोजें, कहाँ पाएं, कहाँ से हम उनकी शुरुआत करें? प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 26 से 28 तक प्रभु का वचन कहता है कि हम उसी में रहते, उसी में जीते, उसी में विचरते हैं और वही हमारे जीवन का केंद्र है। इन हिम वी लिव एंड मूव एंड ही इज़ द कोर ऑफ आवर बीइंग। जैसे एक नन्हा बच्चा माँ के कोख में रहता है, कोख में जीता है, कोख में विचरता है और वो पूछता है कि माँ कहाँ है। आगमन के इस काल में हमने सुसमाचार पढ़े और नबियों की वाणी द्वारा मुक्ति इतिहास की सारी बातें सुनी हैं। हमें यह कहा गया है कि हम यूहन्ना बपतिस्ता जैसे नबी से मिलें, उनकी आवाज़ सुनें, उनके जीवन को झांकें, उनकी वाणी के द्वारा हम स्वयं को तैयार करें। आगमन की तैयारी का हिस्सा यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन को देखना, उनके व्यक्तित्व पर विचार करना, जिसने असली आगमन की तैयारी की थी। यूहन्ना बपतिस्ता और सामुएल ये नबी थे और बांझ माताओं से जन्मे हुए थे। ये दोनों महान नबी बने और ईश्वर की शिक्षा और रहस्य को लोगों तक पहुंचाया। आज के पहले पाठ में राजा दाऊद ईश्वर की उपस्थिति को अपने राज्य का केंद्र बिंदु बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि संधि की मंजूषा, जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है, प्रतीक है, वह उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाएं। उसके लिए वो अस्थाई निवास, पवित्र मंदिर का निर्माण करें। लेकिन नबी नातान के द्वारा ईश्वर राजा दाऊद का मार्गदर्शन करता है कि ईश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में, उसके राज्य में बनी रहेगी। ईश्वर जो राज्य करता है उसका राज्य अनंत काल का है। ईश्वर का राज्य संधि की मंजूषा की तंबू तक सीमित नहीं है। वह पत्थर मात्र नहीं है, बल्कि वह जीवित परमेश्वर है, जीवित आत्मा है। उसकी उपस्थिति हर जगह है,
उसके लिए मंदिर पर्याप्त नहीं है। वह तो सब जगह रहता है और कहीं भी हो सकता है, और समय आने पर ईश्वर प्रकट हुआ। आज का दूसरा पाठ कहता है कि नबियों ने ईश्वर के इस रहस्य को प्रकट किया था कि समय पूरा होने पर एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। बांझ महिलाओं के बच्चों में नबी सामुएल और यूहन्ना बपतिस्ता हैं, जो महान बने और ईश्वर के राज्य के लिए कार्य किए। जब ईश्वर मनुष्य बने, ईसा बने, तो कुंवारी माता के द्वारा जन्मे। यही रहस्य है जो छिपा हुआ था कि संधि की मंजूषा कुंवारी मरियम संधि की मंजूषा बन गई। अब ईश्वर कहीं दूर नहीं, ईश्वर कहीं आकाश में नहीं, ईश्वर कहीं छिपा नहीं, ईश्वर मनुष्य बना। ईश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, और जैसे प्रारंभ में अदन वाटिका में ईश्वर मनुष्य के साथ था, वैसा ही ईश्वर ईसा के रूप में हमारे बीच आए, विनम्र बने, हमारे बीच में उनका निवास हुआ। कुंवारी मरियम का सहयोग, कुंवारी मरियम का समर्पण, उनका प्रेम ईसा को हमारे बीच में लाने में सहयोग दिया। हम भी अपने जीवन में ईश्वर को आमंत्रित करें, हम अपने जीवन को तैयार करें, योग्य बनाएं, और जब हम स्वयं योग्य होते हैं, आत्मा में होते हैं, चेतना में होते हैं, धार्मिकता की ओर कदम बढ़ाते हैं, जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो उचित है, जो श्रेष्ठ है, जो बेहतर है, जिंदगी में उसी का चुनाव करते हैं और ईश्वर को अपनाते हैं, तो हम अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए ईश्वर का जन्म होता है हमारे हृदय में, हमारी आंतरिक जीवन में। वो हमारे परिस्थिति को बदलते हैं। ईश्वर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बने और हर एक के हृदय में यीशु का जन्म हो। और क्रिसमस शुरू होती है हमारी आंतरिक चेतना से। हम वहीं से क्रिसमस का आनंद का अनुभव करें। आमीन।